Today the topic of my discussion is types of sets. Now, first of all, I discuss about singleton set. Definition: a set with only one element is called a singleton set. यानी कि हमारे पास एक ऐसा सेट जिसमें जस्ट एक ही एलिमेंट हो, वो हमारे पास सिंगलटन सेट कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल, सेट ऑफ अ नंबर 3. अब देखें यहाँ पे हमारे पास जस्ट इस सेट में एक ही एलिमेंट है 3, तो इसका मतलब है ये हमारे पास सिंगलटन सेट है. इसी तरह सेट ऑफ अल्फ़ाबेट ए. अब देखें इस सेट में भी हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है ए. एंड सेट ऑफ नेम ऑफ डे संडे. अब देखें इस सेट में भी हमारे पास एक ही एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास जो है सिंगलटन सेट है, आर सिंगलटन सेट्स. यानी कि हमारे पास एक ऐसा सेट जिसमें जस्ट एक ही एलिमेंट हो, वो हमारे पास सिंगलटन सेट कहलाएगा. आगे इसकी एग्जांपल्स में है दिस सेट ऑफ नंबर 3, दिस सेट ऑफ अल्फ़ाबेट ए एंड दिस सेट ऑफ नेम ऑफ डे संडे. ये हमारे पास तीनों जो हैं ये क्या हैं, सिंगलटन सेट्स हैं. नेक्स्ट है हमारे पास एम्प्टी सेट. डेफिनेशन: दिस सेट विद नो एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट. यानी कि हमारे पास एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, ये हमारे पास एम्प्टी सेट कहलाता है. यानी ज़ीरो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी हमारे पास कोई भी एलिमेंट ना हो. और एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी बोलते हैं और वाइड सेट भी बोलते हैं. एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय सैम्पल एम्प्टी और दिस सैम्पल. यानी एम्प्टी सेट के लिए जो है हम इन दोनों सैम्पल्स को यूज करते हैं. अब देखिए यहाँ पे हमारे पास नोट में है कि दिस सेट ऑफ नंबर 0 इज अ सिंगलटन सेट हैविंग 0 एज इट्स ओनली एलिमेंट. अब देखें यहाँ पे ये सिंगलटन सेट है क्योंकि इस सेट में सिर्फ एक ही नंबर है यानी 0, तो ये हमारे पास जो है ये सिंगलटन सेट होगा. हैविंग 0 यानी इसमें जो है वो एक नंबर 0 है, यानी 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है, बल्कि क्या है, एक नंबर है, यानी जिस जो कि हमारे पास जो है वो 0 है. यानी कि हम इसे जो है वो ये नहीं राइट कर सकते कि 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी इसमें एक एलिमेंट है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास सिंगलटन सेट होगा, एम्प्टी सेट नहीं होगा. यहाँ पे 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स से मुराद क्या है कि कोई भी एलिमेंट ना हो सेट में. तो अब देखें सेट विद नंबर 0 इज अ सिंगलटन सेट हैविंग 0 एज इट्स ओनली एलिमेंट. अब देखें 0 इसका जो है वो जस्ट एक ही एलिमेंट है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास सिंगलटन है लेकिन एम्प्टी नहीं है. एम्प्टी के लिए क्या है कि हमारे पास सेट के अंदर कोई एलिमेंट ना हो, जैसे कि यहाँ पे है, देखो सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट है. और एम्प्टी सेट को डिनोट करने के लिए हम इस सैम्पल को भी यूज करते हैं. अब देखिए हमने सेट की डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है बेसिकली वो सेट होती है. बट एम्प्टी सेट हमारे पास एक ऐसा सेट है जो कि वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता. इक्वल सेट्स: two sets A and B are equal if they have exactly the same elements or if every element of set A is an element of set B. यानी कि अगर हमारे पास दो सेट्स हैं A और B, ये हमारे पास इक्वल होंगे अगर दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स. यानी हमारे पास सेट A और B जो हैं ये दोनों सेट्स इक्वल कब होंगे, जब इनके एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे. या फिर अगर हमारे पास इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, या फिर सेट ए का हर एलिमेंट जो है वो सेट बी का एलिमेंट भी होगा.
तब हमारे पास सेट ए और बी जो है ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे फर्स्ट बात जो कर रहा है वो ये है कि आपके पास सेट ए और बी जो हैं ये दोनों इक्वल होंगे इफ़ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। अगर इनके एलिमेंट्स जो हैं वो एग्जैक्टली सेम होंगे, और या फिर आप इस तरह भी कह सकते हैं कि आपके पास सेट ए का हर एलिमेंट जो है वो सेट बी का एलिमेंट भी होना चाहिए। तब हमारे पास ए और बी जो हैं ये दोनों सेट्स इक्वल सेट्स कहलाएंगे। If two sets A and B are equal, we write as A is equal to B. अगर A और B जो है ये दोनों सेट्स हमारे पास इक्वल सेट्स हैं, तो हम इसे जो है वो इक्वलिटी का साइन यूज करते हुए राइट करेंगे, यानी A इज इक्वल टू B। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में है कि अगर हमारे पास सेट है ऑफ नंबर्स 1 2 3 एंड सेकंड सेट इज ऑफ नंबर्स 2 1 3, ये दोनों सेट्स जो हैं ये हमारे पास क्या हैं, इक्वल सेट्स हैं। अब देखें इसमें भी थ्री नंबर ऑफ सेट्स हैं, सॉरी थ्री नंबर्स हैं इस सेट में, और इस सेट में भी हमारे पास थ्री नंबर्स हैं। तो इसका मतलब है ये आप देखें इसमें भी जो है जो नंबर्स हैं 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास दोनों सेट्स जो हैं ये इक्वल सेट्स हैं। यानी कि अगर हमारे पास दोनों सेट्स जो हैं इन दोनों के एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होंगे, तब भी ये हमारे पास इक्वल सेट्स होंगे। यानी कि आपके पास सेट ए का हर एलिमेंट जो है वो सेट बी का एलिमेंट होना चाहिए। तो अगर ए और बी दोनों इक्वल सेट्स हैं, तो इनको इस तरह से राइट किया जाएगा, यानी ए इज इक्वल टू बी, यानी इक्वलिटी का साइन यूज करते हुए हम इनको राइट करेंगे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में भी उसने जो है वो सेम एलिमेंट्स लिए हैं। देखें यहाँ पे भी सेम नंबर्स हैं, सॉरी 1 2 3, और यहाँ पे भी 2 1 3, यानी हमारे पास थ्री नंबर्स हैं, इधर इधर भी थ्री नंबर्स हैं, इधर भी 1 2 3 है, और इधर भी हमारे पास 1 2 3 है। तो इसका मतलब है ये दोनों सेट्स जो हैं ये हमारे पास इक्वल सेट्स हैं। इक्विवेलेंट सेट्स, two sets A and B are equivalent if they have the same number of elements। यानी कि हमारे पास टू सेट्स A एंड B, यानी दो सेट्स हैं हमारे पास A और B, ये इक्विवेलेंट सेट्स कहलाएंगे इफ़ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे। यहाँ पे बात हो रही थी कि एग्जैक्टली दी सेम एलिमेंट्स, यानी नंबर भी सेम होंगे और वो होंगे भी सेम ही नंबर्स। तो यहाँ पे जस्ट ये बात हो रही है कि दे हैव दी सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होंगे। अब यहाँ पे देखें कि एग्जाम्पल में अगर ए जो है ये सेट है ऑफ अल्फ़ाबेट्स ABCDE, और बी जो है ये सेट है हमारे पास ऑफ नंबर्स 1 2 3 4 5। अब देखें यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स लिए गए हैं और यहाँ पे जो हैं वो नंबर्स लिए गए हैं, तो ये इक्वल सेट्स नहीं हो सकते, क्योंकि उसके लिए हमारे पास एलिमेंट्स का सेम होना ज़रूरी है। अलबत्ता यहाँ पे देखें कि आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, 5, और बी सेट में भी हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं, 5 हैं। तो अगर इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हैं, तो इसका मतलब ये हमारे पास दोनों सेट्स जो हैं ये इक्विवेलेंट सेट्स कहलाएंगे, यानी ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। And this symbol is used to represent equivalent sets. Thus we can write it as A equivalent B। यानी कि हमारे पास टू सेट्स A एंड B जो हैं ये इक्विवेलेंट होंगे अगर इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे। यहाँ पे A हमारे पास है सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, और B जो है वो सेट ऑफ नंबर्स है। इसमें 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, बी में भी 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब है इन दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हैं, तो ये इक्विवेलेंट सेट्स होंगे। और चूंकि अब सेम एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स नहीं है, यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स हैं और यहाँ पे जो है वो नंबर्स हैं, काउंटिंग नंबर्स हैं। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास इक्वल नहीं हो सकते, लेकिन इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हैं, यानी इनका ऑर्डर सेम है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास इक्विवेलेंट होंगे।
subset. If every element of a set A is an element of set B, then A is a subset of B. यानी कि अगर हमारे पास A और B दो सेट्स हैं, अगर हमारे पास सेट A का हर एलिमेंट जो है वो सेट B का भी एलिमेंट हो, तो सेट A जो है ये B का सबसेट कहलाएगा। यानी कि हमारे पास दो सेट्स हैं A और B। एक ए सेट का हर एलिमेंट जो है वो अगर सेट बी का भी एलिमेंट है, तो इसका मतलब है ए जो है ये सबसेट कहलाएगा बी का। सिंबॉलिकली दिस इज रिटन एज ए सबसेट बी, यानी ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इन सच अ केस वी से बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। बी जो है ये ए का सुपर सेट कहलाएगा। यानी कि अगर ए का हर एलिमेंट जो है वो सेट बी का भी एलिमेंट है, तो इसका मतलब है कि ए हमारे पास सबसेट कहलाएगा सेट बी का, और बी जो है ये सुपर सेट कहलाएगा ए का। सिंबॉलिकली दिस इज रिटन एज, तो हम इसे इस तरह से राइट करेंगे, बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि अगर हमारे पास सेट ए है ऑफ नंबर्स 1 2 3 4 and B is the set of numbers 1 3 and 4। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ए में जो है वो 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और बी में हमारे पास 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। यानी ए का ऑर्डर जो है वो सेट बी के ऑर्डर से क्या है, ज़्यादा है। तो अब देखें बी का हर एलिमेंट जो है वो सेट ए का भी एलिमेंट है, तो इसका मतलब है बी जो है ये हमारे पास सेट ए का, यानी सेट बी जो है ये हमारे पास सेट ए का सबसेट है, और सेट ए जो है ये हमारे पास सुपर सेट है सेट बी का। वी कैन से दैट सेट ए इज द सुपर सेट ऑफ सेट बी एज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर इन सेट ए। यानी सेट बी का हर एलिमेंट जो है वो सेट ए का भी एलिमेंट है, तो इसका मतलब है सेट ए जो है ये सेट बी का सुपर सेट कहलाएगा, और बी जो है ये सेट ए का सबसेट कहलाएगा। वी कैन आल्सो से दैट बी इज अ सबसेट ऑफ ए। यानी बी सेट जो है ये सेट ए का सबसेट है, और ए सेट जो है ये सेट बी का सुपर सेट है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास सबसेट जो हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज प्रॉपर सबसेट। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी and B contains at least one element that is not an element of set A। यानी कि अगर A सबसेट है सेट B का और B contains at least one element, यानी कि B के पास at least one element ऐसा हो जो कि A का एलिमेंट ना हो, then A is said to be proper subset of B। तो फिर हमारे पास A जो है ये सेट B का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। यानी कि हमारे पास अगर सेट ए जो है ये सबसेट है सेट बी का, यानी बी सुपर सेट है सेट ए का, और बी यानी चूंकि ये सुपर सेट है इसका ऑर्डर ए से ज़्यादा होगा, तो बी के पास कम से कम एक एलिमेंट, एटलीस्ट वन एलिमेंट, यानी ज़्यादा जितने मर्जी हो जाएं, एटलीस्ट वन एलिमेंट जो है वो ऐसा होना चाहिए जो कि सेट ए में नहीं होना चाहिए, तब सेट ए जो है ये सेट बी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। इट कैन बी रिटन एज ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। यानी ए जो है ये प्रॉपर सबसेट है बी का। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास ए जो है वो बी के इक्वल नहीं होगा।
ए नॉट इक्वल टू बी, यानी कि बी के पास कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो कि ए का एलिमेंट नहीं होगा। तो इसका मतलब है ए जो है वो बी के इक्वल नहीं होगा। अगर ए जो है ये प्रॉपर सबसेट होगा बी का, तो कम से कम ए जो है वो बी के इक्वल नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये एग्जांपल है, सेट ए इज द set of numbers 1 2 3 4 and b is the set of numbers 1 3 and 4। अब देखें कि a का ऑर्डर जो है वो 4 है और b का ऑर्डर जो है वो 3 है, यानी सेट a में 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और सेट b में 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब है सेट b जो है ये a का प्रॉपर सबसेट है, यानी कि a के पास कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सेट b में नहीं है, यानी कि सेट ए के पास 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सेट बी का एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब है सेट बी जो है ये सेट ए का प्रॉपर सबसेट है। और यहाँ पे देखें इसमें 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और ए में 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो ए 1 जो है ये बी का एलिमेंट भी है और ए का एलिमेंट भी है, 3 ए का भी है और बी का भी है, और 4 जो है ये सेट ए का एलिमेंट भी है और सेट बी का एलिमेंट भी है। लेकिन सेट ए में 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट बी में मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है यहाँ पे बी जो है ये प्रॉपर सबसेट है सेट ए का। जी, नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी एंड ए इज इक्वल टू बी, यानी कि अगर ए जो है ये सबसेट है सेट बी का और ए जो है ये बी के इक्वल है, देन वी से दैट A is an improper subset of set B। तो A जो है ये हमारे पास improper सबसेट कहलाएगा सेट B का। अब देखें कि A जो है ये सबसेट है सेट B का और A जो है ये B के इक्वल है, तो A जो है ये हमारे पास improper सबसेट कहलाएगा सेट B का। यहाँ पे था कि हमारे पास सेट A जो है ये सबसेट था सेट B का, लेकिन B के पास कम से कम एक एलिमेंट ऐसा था जो कि सेट A में नहीं था, यानी सेट ए जो है वो सेट बी के इक्वल नहीं था। लेकिन इम्प्रॉपर सबसेट के लिए हमारे पास सेट ए जो है वो सेट बी के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब है कि ए जो है अगर सेट बी के इक्वल है तो ए हमारे पास सेट बी का इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। तो डेफिनेशन से एक बात ये भी क्लियर होगी हमें कि इट आल्सो फॉलोज दैट एवरी सेट ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि हमारे पास हर सेट जो है ये सबसेट होगा ऑफ इटसेल्फ, यानी खुद का ही जो है वो सबसेट होगा। अब जैसा कि एम्प्टी सेट हमारे पास हर सेट का जो है वो सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है, लेकिन वो इटसेल्फ जो है इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा ऑफ इटसेल्फ। यहाँ पे देखेंगे सेट ए जो है ये इटसेल्फ होगा, सॉरी सबसेट होगा ऑफ इटसेल्फ एंड इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर सबसेट, और ये हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा ऑफ इटसेल्फ। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, यहाँ पे सेट ए है और ये सेट बी है। सेट बे ए में हमारे पास जो है वो 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ए बी सी, और सेट बी में भी हमारे पास 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं सी ए बी। तो अब देखें ये हमारे पास दोनों सेट्स जो हैं ये इक्वल सेट्स हैं, यानी ए के एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं जो कि सेट बी में है, यानी दे हैव सेम एलिमेंट्स, यानी कि इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हैं, सेम हैं, और वैसे भी एलिमेंट जो है वो एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे भी ए बी सी है और यहाँ पे भी ए बी सी है। तो सेट ए का हर एलिमेंट जो है वो सेट बी में है और सेट बी का हर एलिमेंट जो है वो सेट ए में है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास ए जो है ये बी का इम्प्रॉपर सबसेट है और बी जो है वो ए का इम्प्रॉपर सबसेट है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है,
इफ ए इज इक्वल टू set of numbers 2 4 and b is the set of numbers 2 4 6 8 up to so on 20 and c is the set of numbers 8 10 12 and 14। अब देखिए यहाँ पे हमें 3 नंबर ऑफ सेट्स दिए गए हैं, सेट ए है और सेट सी। ये हमारे पास ए जो है, अब देखिए यहाँ पे ए के एलिमेंट्स नंबर जो हैं वो हमारे पास 2 और 4 हैं, यानी 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसमें। और बीच में जो है वो आपके पास 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20, यानी कि हमारे पास जो है वो 10 इवन नंबर्स हैं। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास 2 जो है ये एलिमेंट है सेट बी का, इसी तरह 4 जो है ये भी एलिमेंट है सेट बी का। तो इसका मतलब है कि ए जो है ये बी के इक्वल नहीं है, तो ए जो है ये बी का इम्प्रॉपर सबसेट होगा। इसी तरह अगर हम सी को देखें तो सी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 4 हैं, यानी ये भी बी से छोटा सेट है। तो इस यहाँ पे देखें 8 जो है वो सेट बी का एलिमेंट भी है, 10 जो है ये भी सेट बी का एलिमेंट है, 12 भी सेट बी का एलिमेंट है और 14 भी सेट बी का एलिमेंट है। तो इसका मतलब है कि सी जो है वो हमारे पास सेट बी का इम्प्रॉपर सबसेट है, सॉरी प्रॉपर सबसेट है। यानी कि हमारे पास सी जो है ये भी प्रॉपर सबसेट है सेट बी का। ए बी जो है ये प्रॉपर सबसेट है सेट बी का। अब नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट की एग्जांपल। अब देखिए यहाँ पे ए जो है ये हमारे पास सेट है ऑफ नंबर्स 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पे 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। और बी इज द सेट ऑफ नंबर्स 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारे पास ए में भी 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और बी में भी 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। एंड टू सेट्स हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, यानी कि इनके एलिमेंट्स भी जो हैं वो एग्जैक्टली सेम है। तो इसका मतलब है ये दोनों सेट जो हैं वो इक्वल सेट्स हैं। अगर ये इक्वल हैं तो इसका मतलब है ए जो है ये बी का इम्प्रॉपर सबसेट होगा और इसी तरह बी जो है ये सेट ए का इम्प्रॉपर सबसेट होगा। यानी कि ए और बी जो हैं ये दोनों सेम सेट्स हैं, यानी इक्वल सेट्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है ये बी का इम्प्रॉपर सबसेट होगा और बी जो है ये सेट ए का इम्प्रॉपर सबसेट होगा।